जय श्री राम। आज हम आपको बताएंगे जो 5 पाप हैं जिन्हें महापाप भी कहा जाता है। अगर ये 5 किसी से पाप हो जाते हैं तो फिर उसको मुक्ति मिलना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप से इन 5 पापों में से कोई एक पाप बन गया है तो आप उससे किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, वह उपाय भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो सबसे पहला पाप है वह है विश्वासघात करना। यानी कि आप किसी को भरोसे में रख देते हो, आप किसी का कार्य करने की जिम्मेदारी ले लेते हो और बाद में उससे विश्वासघात कर देते हो, उससे मना कर देते हो, या फिर आप किसी का दिल जीत कर, या फिर वो गुरु हैं, या फिर आपके रिश्तेदार हैं, या फिर कोई भी आपके परिवारजन हैं, आप उनका भरोसा तोड़ते हो तो यह महापाप की गिनती में आता है। इस पाप से मुक्ति बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। जो दूसरा पाप है वो है ब्रह्म हत्या। जिसने ब्रह्म हत्या की है उसने स्वयं ब्रह्म से विरोध मोल ले लिया है। ब्रह्म हत्या में जो गाय का वध करते हैं, जो और भी जो पवित्र जीव हैं उनका वध करते हैं, या फिर किसी हरि भक्त का वध कर देते हैं, या फिर श्री राम नाम जापक को सताते हैं या उसका वध कर देते हैं, ये सब ब्रह्म हत्या में आते हैं। ब्रह्म हत्या का दोषी को ना तो यहां ना इस लोक में ना उस परलोक में भी कहीं पर भी उसे जगह नहीं मिलती है अपने रुकने की। स्वयं ब्रह्मा भी, स्वयं विष्णु भी और स्वयं हमारे भगवान श्री राम जी भी अगर कोई भक्त को सता देता है तो फिर उसे वह क्षमा नहीं करते हैं। जो तीसरा पाप है वो है गुरु पत्नी से गमन। यानी कि गुरु पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना। जो गुरु पत्नी यानी कि गुरु की पत्नी से गलत दृष्टि से देखता है, गुरु की पत्नी को वह कामुक दृष्टि से देखता है, या फिर उनके साथ कुछ गलत कृत्य कर देता है तो यह महापाप की गिनती में आता है। यह महापाप इतना भीषण है, इससे करोड़ों नरकों में पड़ना पड़ता है और इस पाप से मुक्ति भी नहीं मिलती है। और यह पाप अगर किसी से बन जाता है तो उसका जीवन यहीं पर ही नरक से बदतर हो जाता है, उसे कोढ़ हो जाता है, उसको तरह तरह के शारीरिक रोग होते हैं जो असहाय पीड़ा देने वाले होते हैं। जो चौथा पाप है वो है स्वर्ण की चोरी। यानी कि आपने किसी की सोने को चुराया है, आप किसी के आभूषणों पर गलत दृष्टि रखते हैं, आप सोने की चोरी करने की सोचते हैं तो यह महापाप की गिनती में आता है। स्वर्ण को चोरी नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वर्ण को तो हम अपनी मेहनत से बनवाएं, ईमानदारी के पैसे से बनवाएं तो वह स्वर्ण हमारे लिए फलीभूत होता है। और इसी के विरोध में अगर हम स्वर्ण को गलत रास्ते से कमाए हुए धन से या फिर चोरी करके हम स्वर्ण को अपने घर लाते हैं तो यह आपको मूल सहित नष्ट कर देता है। आपका सब कुछ तहस नहस हो जाता है जो सोने की चोरी करता है। जो 5वां पाप है वो है मदिरापान। जो कि व्यसन में पड़े हुए हैं, जो शराब इत्यादि मांसाहार और भी बहुत से गलत कृत्य करते हैं, जो खाने लायक चीज है, जो पीने लायक चीज नहीं है उनका भी सेवन करते हैं, जो भक्ष्य है अवच्य कुछ भी खा लेते हैं तो यह सब महापाप की गिनती में आते हैं। यह आज हमने आपको ऐसे 5 पाप बताए हैं। अगर इनमें से एक भी पाप आपसे बन गया है तो इनका प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन है। अगर भगवान की कृपा हुई तो इसका प्रायश्चित हो सकता है। अगर आप पर इनमें से कोई पाप बन गया है तो आप इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए श्री राम नाम का जाप करें और भागवत
महापुराण या फिर श्री रामचरितमानस का पठन पाठन करें और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि किसी भी तरह से मेरे इस पाप को आप कैसे भी करके इससे मुझे मुक्ति दे दीजिए। वह श्री राम जी के ऊपर है, वह आपको इससे मुक्त करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपसे इनमें से कोई भी पाप बन रहा है तो आप सबसे पहले उन पापों का प्रायश्चित कीजिए और श्री राम नाम का जाप कीजिए। इससे आपके अंदर उस पाप को नष्ट करने की ऊर्जा आएगी। आगे श्री राम जी की मर्जी, वो क्या करते हैं। वैसे करोड़ों जन्मों में जो आपने पाप किए होते हैं, जो आपने बहुत ऐसे कार्य किए होते जो करने लायक नहीं थे, वह भी राम नाम के जाप से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री राम स्वयं रामचरितमानस में तुलसीदास जी के श्रीमुख से कहलवाते हैं कि कोटि विप्रपद लागे जाहू, जिसको कोटि यानी कि करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप लगा है, अगर वह श्री राम जी की शरण में सच्चे मन से अपना तन मन धन अर्पण करके आ जाता है और नाम का सहारा ले लेता है तो श्री राम जी उसे भी अपना लेते हैं और उसके तमाम पापों को वह क्षमा कर देते हैं। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।